हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू कृषि वर्स। जो हमारी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की प्रीवियस ईयर की पेपर की सीरीज चल रही थी, उसका ये 17th पार्ट है। 16 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 2023 का, 2021 का और 2018 का जो भी सारे स्टेट में एग्ज़ाम हुए थे वो हमने आपके करवा दिए हैं। उसके अलावा हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा का जो पेपर है उसके हमने 15 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे 16 से लेके और 40 तक क्वेश्चन जो कि राजस्थान जीके के हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि कन्हैया ख्याल में मुख्य पात्र को क्या कहा जाता है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है मेडिया। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कि राजस्थान के पंच पीरों में से निम्नलिखित में से किसका नाम लिया जाता है। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि गोगा जी, तेजा जी, पापू जी, इसके अलावा हडबू जी और मेहा जी, ये सारे पंचपीर होते हैं। तो इन्होंने पूछा इनमें से कौन का नाम लिया जाता है, तो ये सारे तो ऑलरेडी ही नाम लिए जाता है इन सबके। तो इसके अंदर अगर ये पूछते कि किसका नहीं लिया जाता है तो देवनारायण जी आंसर आता, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा है कि चुरू का किला किसके द्वारा बनवाया गया था। देखिए, चुरू का किला जो ठाकुर खुशहाल सिंह ने बनवाया था और ये इन्होंने संरक्षण की दृष्टि से बनवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि बालक के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है। बालक के जन्म पर जच्चा गीत गाया जाता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जच्चा बच्चा से, ठीक है, कि बच्चे के जन्म पे जो जच्चा गीत गाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। घोड़ी गीत है जो जब दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है उससे पहले गाया जाता है। बिंदोली गीत भी विवाह से संबंधित गीत है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमसे पूछा कि गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे भव्य और अंतिम मंदिर कौन सा है। तो इसके अंदर आ जाएगा सोमेश्वर मंदिर जो कि किराड़ू बाड़मेर के अंदर स्थित है। उसके अलावा हर्षनाथ मंदिर है, ये सीकर के अंदर है, हर्षनाथ पहाड़ी पर। कामेश्वर मंदिर जो है भरतपुर और अलवर दोनों ही जगह पे स्थित है, भरतपुर के कामा के अंदर ये स्थित है। नीलकंठेश्वर मंदिर वैसे तो मध्य प्रदेश के उदयपुर जिले का मंदिर है, लेकिन अगर एक नीलकंठ महादेव का मंदिर और है वो अलवर में सरिस्का के पास में स्थित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा है कुचामनी ख्याल किसने शुरू किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा लच्छीराम ने कुचामनी ख्याल चालू किया था। इसके अलावा अगर नानूराम की बात करें तो जयपुरी ख्याल के लिए इन्हें माना जाता है प्रवर्तक इनका। उसके अलावा शाह अली और तुगनगीर जो है इन दोनों ने तुर्रा कलंगी ख्याल चालू किया था। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में से पूछा है कि कौन सा किला ज़्यादातर लाल पत्थर से बना है और उसे लालगढ़ कहा जाता है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है जूनागढ़ का किला। इसके अलावा गागरोन के किले की बात करें तो गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर स्थित है और अकबर का किला जो है अजमेर के अंदर स्थित है, नाहरगढ़ का किला जयपुर के अंदर स्थित है और जूनागढ़ का किला तो बीकानेर के अंदर स्थित है ही। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि कौन सा नृत्य 2 अर्धवृत्त में किया जाता है। इसका आंसर आ जाएगा वालर नृत्य। तो इस नृत्य को 2 अर्धवृत्त में घूम के किया जाता है। इसके अलावा भवई नृत्य है जो उदयपुर का प्रसिद्ध है और भवई नृत्य के अंदर विभिन्न प्रकार की कलाएं प्रदर्शित की जाती है, जैसे कि तलवार की नोक पे नाचना या फिर मटके सर पे मटके रख के नाचना। उसके अलावा तेरह तली नृत्य है, ये कामड़ जाति के लोग रामदेव बाबा की आराधना में गाते हैं। उसके अलावा चंग नृत्य। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर काली सिंध और आहू नदी के संगम में कौन सा किला स्थित है। इसके अंदर आ जाएगा गागरोन का किला जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा है कि राग और फाग के साथ आग का मिश्रण किस नृत्य की दुर्लभ और अनूठी विशेषता है। इसका आंसर आ जाएगा अग्नि नृत्य और ये अग्नि नृत्य जो है जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा है कि जैसलमेर के मलानी क्षेत्र में गाय की किस नस्ल की उत्पत्ति होती है। इसका आंसर आ जाएगा थारपारकर। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर है, जो कि सांभर के अंदर, जो कि जयपुर से थोड़ी दूर पड़ता है, तो सांभर के अंदर स्थित है। पचपदरा लेक जो है ये बालोतरा के अंदर स्थित है, ये भी खारे पानी की झील है। डिडवाना ये पहले तो नागौर में थी लेकिन अभी डिडवाना कुचामन में ये स्थित है। लून करमसद बीकानेर, तो ये चारों ही खारे पानी की झीलें हैं और सबसे बड़ी जो झील है खारे पानी की वो सांभर है। और अगर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो वो जयसमंद झील है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा है कि किस शहर को तालाब और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इसका आंसर आ जाएगा बूंदी, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा है कि आचार्य भिक्षु का जन्म किस गांव में हुआ था। इसका आंसर है कंठालिया गांव में।
के अलावा राजस्थान के किस जिले में काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये हमारे जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा सहकारी डेयरी संघ जयपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। इसके अलावा है 32 में कि इस दुर्ग को क्या कहते हैं जिसमें वीर और परस्पर सौहार्दपूर्ण बंधु लोग निवास करते हैं? ऐसे दुर्ग को कहते हैं सहाय दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा है कि वीर दुर्गादास किसे जोधपुर सुरक्षित लेके गए थे? इसका आंसर आ जाएगा राजा अजीत सिंह को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा है कि किस मिट्टी में कम उर्वरता और उच्च लवणता के लक्षण होते हैं? तो ये हो जाएगा मरुस्थलीय मिट्टी, और ये जो एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत खराब मिट्टी होती है, इसमें लवणता भी अधिक होती है और उर्वरता बहुत कम होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे पूछे कि फोई सागर झील का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? देखिए, फोई सागर जो झील है वो अजमेर के अंदर स्थित है और 1892 के अंदर इसका निर्माण एक ब्रिटिश इंजीनियर था मिस्टर फॉय, और उसी के नाम पे इसका नाम भी रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे पूछा है कि कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो इसमें से जो अरब सागर में मिलने वाली नदी है वो केवल माही नदी है, बाकी सभी अरब सागर में नहीं मिलती है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर बह के और अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। इसके बाद में 37 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दक्षिणी अरावली श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है? तो दक्षिणी अरावली श्रेणी जो है सिरोही से अजमेर तक है, और सिरोही में ही आबू है, तो आबू से अजमेर तक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा कि घुड़ला नृत्य किस स्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर आ जाएगा जोधपुर का। तो घुड़ला नृत्य है जो जोधपुर में किया जाता है, और ये राव सातल देव थे, उन्होंने घुड़ला खान के ऊपर विजय प्राप्त की थी, उसी के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 है कि बनास और उसकी सहायक नदियों के मैदान को दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है? तो बनास की नदी जो दक्षिण में आती है तो मेवाड़ के मैदान में पड़ती है, तो इसीलिए उसको मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे पूछा है कि सांझी किस त्यौहार से पहले मनाई जाती है? तो सांझी जो है दशहरे के त्यौहार से पहले मनाई जाती है, जिस वक्त श्राद्ध पक्ष चल रहा होता है और उसके अंदर महिलाएं जो गोबर से एक प्रतिमा बना के तो माता पार्वती की पूजा के रूप में सांझी बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह हमने 40 क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर लिया और 20 एग्रोनॉमी के कर लिया, तो टोटल हमने 60 क्वेश्चन इस पेपर को सॉल्व कर लिया। 40 क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम अगली पार्ट में आपके लिए लेके आएंगे। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें।